106 वर्ष पुराना हमारा जो पटना संग्रहालय है, ये नए संग्रहालय के अधीन क्यों किया जा रहा है? उसमें कई ऐसे पुरातत्व की व्यवस्था है जिसको कई लोगों की निगाह बहुत दिनों से टिका है, और आप उसके अंदर जो बना रहे हैं सुरंग, कई 100 करोड़ खर्च, इससे क्या फायदा होगा? हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए शिक्षक नहीं, भवन नहीं, बेंच डेस्क तक नहीं, व्यवस्था नहीं। शिक्षकों की नाम पर जो आप खाना पूर्ति कर रहे हैं, उसके बहाली के नाम पर नियुक्ति घोटाला का खेल खेल रहे हैं, शैक्षणिक वातावरण को कमजोर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के अनाप शनाप व्यवस्था में आप खर्च करके क्या संदेश देना चाहते हैं? भ्रष्टाचार के मामले में बिहार जितना मेहनती के साथ कर रहा है, प्राक्कलन घोटाला से लेकर कई विभाग के अंदर कई भ्रष्टाचार का घोटाला सदन के अंदर भी हमने लाया, उसको सभा पटल पर आने नहीं दिया। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। सहयोग कार्यक्रम में जन कल्याण संवाद में कई विषय, जिसमें प्राथमिकता में एक विषय आया है कि पटना संग्रहालय जो 106 वर्ष पुराना है, आज उसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत संचालित बिहार संग्रहालय के अधीन कर दिया गया है। सरकार चुपके से एक संकल्प लेकर यह काम कर देती है। माननीय नीतीश कुमार जी की चला चली का बेला है, और राष्ट्रीय धरोहर को जिस तरह से ओल झोल करने के चक्कर में इनके भ्रष्ट पदाधिकारियों का खेल है। सेवानिवृत्त नौकरशाह से लेकर कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो राष्ट्रीय पुरातत्व को स्थानांतरित करने का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने लोभ में पड़कर इस राष्ट्रीय स्मारक को क्षति पहुंचा रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि न्यायिक आयोग गठित कर जितने भी निर्माण कराए जा रहे हैं, राष्ट्रीय धरोहर को स्थानांतरित किया जा रहा है, उसकी जांच, न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा घपला घोटाला है। आज बताइए कि सैकड़ों करोड़, 106 वर्ष पुराना हमारा जो पटना संग्रहालय है, ये नए संग्रहालय के अधीन क्यों किया जा रहा है? उसमें कई ऐसे पुरातत्व की व्यवस्था है जिसको कई लोगों की निगाह बहुत दिनों से टिका है, और आप उसके अंदर जो बना रहे हैं सुरंग, कई 100 करोड़ खर्च, इससे क्या फायदा होगा? हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए शिक्षक नहीं, भवन नहीं, बेंच डेस्क तक नहीं, व्यवस्था नहीं। शिक्षकों की नाम पर जो आप खाना पूर्ति कर रहे हैं, उसके बहाली के नाम पर नियुक्ति घोटाला का खेल खेल रहे हैं, शैक्षणिक वातावरण को कमजोर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के अनाप शनाप व्यवस्था में आप खर्च करके क्या संदेश देना चाहते हैं? भ्रष्टाचार के मामले में बिहार जितना मेहनती के साथ कर रहा है, प्राक्कलन घोटाला से लेकर
कई विभाग के अंदर कई भ्रष्टाचार का घोटाला सदन के अंदर भी हमने लाया, उसको सभा पटल पर आने नहीं दिया। उस विशेष कमेटी को भी वर्गलाने का खेल में लग गया है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि लोकायुक्त बिहार में कोई अध्यक्ष या सदस्य नहीं है। वर्षों से ये पद खाली क्यों है? मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। सरकार नहीं चाहती है कि बिहार में भ्रष्टाचार उजागर हो एवं भ्रष्ट पदाधिकारी लोक सेवक पर कार्रवाई हो, इसलिए लगातार नियुक्ति को बाधित किया जा रहा है। लोकायुक्त की नियुक्ति को सरकार के द्वारा बाधित किया जा रहा है। जब लोकायुक्त या अध्यक्ष का लोकायुक्त में सहायक को से सहायक घो तक नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, पदस्थापना के सक्षम अधिकरण नहीं है। बिहार लोकायुक्त अधिनियम की धारा 2011 की तहत 10(2) में सरकार बिना लोकायुक्त के रहते लोकायुक्त कार्यालय में अपने मन से ओएसडी नियुक्त करती है। ये भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, भ्रष्टाचार पर कोई एक्शन या संज्ञान ले तो सरकार को पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसकी व्यवस्था बनाने के लिए सरकार ये खेल बंद करे। भ्रष्टाचार के नाम पर पूरे बिहार को राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक अराजकता का शिकार बना रही है। और हद हो गई अब कि 12 जून इसी दिन आपातकाल लगा था। इसी दिन कांग्रेस के एक बड़े लीडर का सदस्यता चली गई थी देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। और 12 जून को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने भी आह्वान किया था कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनेगा, तानाशाही हिटलरशाही नहीं चलेगी। जब उनकी सदस्यता गई थी, ये नारा पूरे पटना में गूंजा था। और मैं बता दूं कि 12 तारीख को ये भ्रष्टाचारियों का सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहते हैं। तमाम भ्रष्टाचारियों को लोकनायक के पवित्र धरती पर उनकी बैठक का हम लोग विरोध करेंगे। जेपी निवास से लेकर पटना तक पूरे वातावरण में भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का आंदोलन शुरू होगा। इस धरती को इन भ्रष्टाचारियों का जो परिवारवाद, वंशवाद से अकुत संपत्ति कमाया है और इस बिहार को भ्रष्टाचारियों का चारागाह बनाना चाहता है, ये कतई नहीं होने देंगे। इसके विरोध में आंदोलन शुरू होगा। आंदोलन का स्वरूप आपको बताया जाएगा। अपराध और भ्रष्टाचार से बिहार त्राहिमाम कर रही है, लेकिन ये सरकार बिहार को भ्रष्टाचारियों का चारागाह बनाकर तमाम भ्रष्टाचारियों का शरण स्थली बिहार को बनाना चाहती है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की ये धरती है, जो धरती भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आंदोलन शुरू किया था, देश में बदलाव हुआ था, कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान हुआ था। आज दुर्भाग्य है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के शिष्य श्रीमान लालू प्रसाद यादव और माननीय नीतीश कुमार जी, आपने उनके आवास में शपथ लिया था। भूल गए उस शपथ को? हाथ उठाकर आपने शपथ लिया था कि हम जाति विहीन समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। आपने जाति उन्माद पैदा करने के लिए, जातीय जहर के लहर के कहर से जातीय नरसंहार करवाए, जातीय उन्माद पैदा करके समाज को लड़ाने का काम किए और भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठकर उस कांग्रेस को लगभग 50 वर्ष अर्धशतक के बाद फिर से भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाने का आपका संकल्प पूरा नहीं होने देगा। भारतीय जनता पार्टी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उस अधूरे सपने को बिहार की धरती से नए शंखनाद के साथ शुरू करेगा और आपसे बड़े भाई छोटे भाई भ्रष्टाचारियों का
कांग्रेस की गोद में जो बैठे हैं उनसे मुक्ति का बिहार से शुरुआत होगी और ये आह्वान पूरे देश तक चलेगी। इनके इस गंदे विचारों को, इनके इस मानसिकता को, जो कांग्रेस मुक्त भारत का, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपना को चकनाचूर करके आज जेपी पेंशन लेने वाले लोग पहले इस्तीफा दे। राजद जदयू के जो भी लोग उस दल के अंदर हैं, उनके नेता हैं, मुझे तो जहां तक कुछ लोग बताया है कि श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार और ललन बाबू जैसे लोग भी, या और कौन कौन लोग हैं, स्पष्ट करे कि हम कांग्रेस के गोद में बैठ गए, कांग्रेस के साथ गलबहियां कर लिए, भ्रष्टाचार से समझौता कर लिए, अब जेपी सेनानी हम नहीं रहे, जेपी सेनानी का पेंशन बंद करे सरकार। ऐसे लोगों को पेंशन लेने का अब कोई अधिकार नहीं है। और खुलकर ये आह्वान अब शुरू होगा बिहार के गांव तक। अपराध भ्रष्टाचार के विरोध में एक जन आंदोलन शुरू होगी। आज इनके भ्रष्टाचार और अपराध के कारण बिहार में निवेशक नहीं आ रहे। जो निवेशक थे उसका पलायन हो रहा है। निवेशक जब आते हैं रोजगार का अवसर बढ़ता है, बेरोजगारी घटता है। आज बेरोजगारों की संख्या बिहार में बढ़ रही है। रोजगार के अवसर को ये खत्म कर रहे हैं। नौजवान मित्रों को बेरोजगारी के पंक्ति में बिहार सरकार खड़ा कर रही है। बिहार का नौजवान दूसरे राज्य में जाकर रोजगार के चक्कर में कभी अपमानित होता है, इसका शोषण दोहन होता है। सरकार की ठोस नीति नहीं रहने के कारण बिहारियों को सम्मान के साथ अपने रोजगार और स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इनको बेरोजगारी के मामले में, भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर के बिहार के अंदर एक बड़ा जन आंदोलन शुरू होगा। 11 तारीख और 12 तारीख को पटना के अंदर खुल करके इन भ्रष्टाचारियों के विरोध में पूरे पटना और बिहार के अंदर जन आंदोलन होगा। ये 12 वाला कार्यक्रम बताइए, 12 को जो पूरी पार्टी की ओर से तय की जाएगी और बड़ा जन आंदोलन 11 तारीख और 12 तारीख को हम लोग करेंगे। इन भ्रष्टाचारियों को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। परिवारवाद, वंशवाद के कारण जो अकुत संपत्ति कमाया है, उस भ्रष्टाचारियों को, लोकनायक के धरती को अपवित्र नहीं होने देंगे। उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन आंदोलन होगा और फिर से बिहार से अपराध, भ्रष्टाचार, तानाशाही, हिटलरशाही, सामंतशाही प्रवृत्ति जो सत्ता में आकर के चला रहे हैं वो कतई स्वीकार नहीं है। उसका विरोध किया जाएगा। बनाएंगे प्रोग्राम और वो प्रोग्राम निश्चित तौर पर इन भ्रष्टाचारियों को, जैसे 75 में आपातकाल के विरोध अघोषित बिहार में ये आपातकाल लगाए हुए हैं माननीय नीतीश कुमार जी और श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी। जो जन्म लिया है मरना तय है, जो आया है जो जाना तय है। आप जो सोच लिए हैं कि 33 बरस से बड़े भाई छोटे भाई सत्ता के अंदर बैठकर जो मनमानी कर लिए, जो जमींदारी चला लिए, अब जमींदारी नहीं चलेगा। बिहार के हर राजनीतिक कार्यकर्ता बंधुआ मजदूर नहीं रहेगा। ये लोकतंत्र की जननी की धरती है। यहाँ से फिर से एक बार शंखनाद होगा। ममता बनर्जी चाणक्य साफ शब्दों में कहे थे कि जब विपक्षियों में हाहाकार मचे तो समझ लो कि नेतृत्व ईमानदार और चरित्रवान है। आज पूरे देश के विपक्षी डरे सहमे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आगोश में पूरी तरह से फंसे हुए हैं और इन भ्रष्टाचारियों की जामात बिहार के धरती से संदेश जाएगा। इनके विरोध पहले भी ये विरोध में रहे हैं। बिहार की जनता और देश की जनता इन भ्रष्टाचारियों को जवाब देगी। 21वीं सदी का भारत 2/3 नौजवानों के भविष्य को तय करेगा। 2/3 नौजवान राष्ट्रवाद के ईमानदार चरित्रवान नेतृत्व के साथ चलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के साथ चलेगा, या भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाने वाले कई सत्ता के लोलुप्त नेतृत्व के साथ चलेगा। ये निर्णय उसी दिन से शुरू होगी।